एक सवाल जो हर घर में गूंजता है, पहले करियर या शादी। क्या सपनों की उड़ान रिश्तों की डोर से टकराती है और क्या ये साथ साथ भी चल सकती हैं? हमारे समाज में शादी की एक उम्र तय है, पर क्या सपनों की भी कोई डेडलाइन होती है? आज की पीढ़ी एक सवाल पूछ रही है, पहले पहचान बनाऊं या परिवार, करियर निभाऊं या रिश्ते। आज के शो में हम उन्हीं सवालों की पर्दे खोलेंगे, क्योंकि यह एक फैसला नहीं, एक जिंदगी है। वह टकराव जहां करियर की शुरुआत और शादी की अपेक्षाएं आमने सामने खड़ी हैं। आइए बात करें करियर वर्सेस मैरिज। जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से मैरिज सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है कैरियर वर्सेस मैरिज। और आज हमारे बीच स्टूडियो में एक बार फिर से नीति जी हैं। नीति जी, आइए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। थैंक यू। तो नीति जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मैरिज है और करियर है, इसके बीच जो टकराव है, वो टकराव क्या है? तो करियर और मैरिज के बीच का टकराव एक्चुअली अभी हमें ऐसा लगने लग गया है कि ये नया मुद्दा है। एंड क्योंकि थोड़े सिचुएशंस चेंज हुए, इसलिए लग रहा है ये नया मुद्दा है, हम इस बारे में नई नई बातें कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था अलका जी, कि पहले तो हस्बैंड्स काम किया करते थे और औरतें घर संभालती थी। तो एक करियर होता था और दो जिंदगियां होती थी, लेकिन वो मिली हुई होती थी। डिफाइंड रोल्स थे, जेंडर रोल्स डिफाइंड थे। अब क्या हुआ है कि क्योंकि औरतें भी काम करने लग गई हैं ज्यादातर, तो अब दो दो करियर हो गए हैं। तो करियर और जिंदगी का टकराव है, वो बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पाना, जहाँ पर कि हम जो हमारा अपने पार्टनर को जो हमें अटेंशन देनी है, घर को जो हमें देखभाल करनी है, बच्चों का जो हमें काम करना है, अपने ऊपर जो ध्यान देना है, और उसके साथ में करियर प्रोग्रेशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ तालमेल से चलती रहें। अगर जब नहीं चलती तो फिर हम उसको कॉन्फ्लिक्ट, करियर लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा, इसकी क्या पहचान है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिंदगी में? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिंदगी में, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो पता ऐसे ही चलता है कि थोड़ी मायूसी रहने लग गई है। जो हमें फुलफिलमेंट आना चाहिए किसी भी चीज़ से, वो नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अभाव है, कुछ कमी है। तो और उतनी एनर्जी नहीं, थकान सी रहती है, पार्टनर से डिस्टेंस फील होता है, मन में थोड़ा सा दुख सा रहता है कि जो हम अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए जो करना चाहते हैं, वो हम पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे। तो गिल्ट आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्बिंग इमोशंस होते हैं वो हमें ज्यादा फील हो रहे हैं, और जो एनर्जाइजिंग इमोशंस होते हैं वो नहीं कम हो रहे हैं। correct. तो तब हमें पता है कि वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ औरतों को फील होता है, या आदमियों को भी फील होता है। और अब इनफैक्ट ज़्यादा फील होता है, क्योंकि पहले तो सारा काम घर का नर्चरिंग वाला जो काम था वो औरतें देख लेती थी, अब दोनों पे जिम्मेदारी आ गई। जी। तो जैसे अगर आप अपना करियर बना रहे हैं तो नेचुरली आपका टाइम तो डिवाइड हो ही रहा है। तो आपको लगता है कि जो समय की कमी है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या इसका कुछ और भी कारण हो सकते हैं? समय की कमी तो कारण है ही, और एक बहुत बड़ा कारण है एनर्जी की कमी। हमारे पास उतनी ताकत ना होना कि हम एक दूसरे को मतलब वो ध्यान दे पाए। इंटेंशन की कमी कि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है नहीं, ये तो ठीक है, मतलब ये तो चल जाएगा। तो समय की कमी है, एनर्जी की कमी है, इंटेंशन की कमी है, स्किल्स की कमी है। हमें पता नहीं है कि करना कैसे है ये। हम कैसे हम अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। जी। तो हाँ, आई थिंक ये मेन रीजंस रहते हैं। तो पर इसका अगर शादी पे क्या असर पड़ता है?
शादी पे क्या असर पड़ता है करियर लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का? शादी पे ये असर पड़ता है कि अगर हम इसको संभालें नहीं तो ईगो आने लग जाती है बीच में कि तुम्हारा ही करियर ज़रूरी है, मेरा करियर ज़रूरी नहीं है। मैं ही हर बार क्यों समझौता करूं, तुम क्यों नहीं समझौता कर रही हो? तो ईगो इश्यूज़ होने लगते हैं, डिस्टेंस इश्यूज़ होने लगते हैं कि बात ही समय ही नहीं मिल रहा, बात ही नहीं हो रही, तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में हो क्या रहा है। तो वो जो इंटिमेसी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। निग्लेक्ट आने लगता है कि हमें हस्बैंड का बर्थडे है या वाइफ का बर्थडे हम सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि हमारी तो ऑफ साइट है, हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर। तो वो जो इम्पोर्टेंस, जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो कि हम सेलिब्रेट करते थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो निग्लेक्ट होने लग जाते हैं। और फिर एक वो चीज़ है कि हम लोग जैसे सिंगापुर में रहते हैं, कई बार आपको अपने स्पाउस को फॉलो करना पड़ता है कि अच्छा अभी आज हम सिंगापुर में रहते हैं, अब हमें लंदन शिफ्ट होना है। तो फिर आपका वो प्रॉब्लम आती है कि अब एक को अपनी जो भी करियर था उसको बैक सीट कर दूसरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी का भी प्रॉब्लम। तो ट्रेलिंग स्पाउस के लिए बहुत, ट्रेलिंग स्पाउस के लिए पूरा लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है, लॉस ऑफ पर्पस हो जाता है। तो इसका जो देखिए, अब दोनों ने पढ़ाई की है, दोनों ने उसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं और दोनों का करियर है, लेकिन अब विवाह भी चलाना है, अपनी ज़िंदगी भी आपको आगे बढ़ानी है। तो नीति जी ये बताइए कि इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में हम कैसे थोड़ा संतुलन बनाए रखें और क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं अच्छी मैरिज लाइफ के लिए? हाँ, तो अगर किसी कपल को समझ में आ जाए कि उनकी शादी और करियर में टकराव हो रहा है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम खुलकर बात करें उस बारे में, बिना ब्लेम करे, बिना दूसरे को ये बताते हुए कि तुम्हारी वजह से, हम बोलें कि देखो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर दूसरा, हम साथ में बैठकर अपने म्यूचुअल गोल्स डिस्कस करें। हम बैठकर एक दूसरे के साथ में बात करें कि हमारे प्रायोरिटीज़ हैं क्या, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम दोनों की म्यूचुअल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, गोल्स क्या हैं, हम कैसे इनको नेगोशिएट कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बना पाए, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दोनों मिलकर। और तीसरा फिर हमें जो करना है इज़ दैट हम प्रैक्टिकली प्लान करें कि हम क्या एक्शन स्टेप्स लेंगे, जो हमने गोल बना लिए, अब इनके लिए हमें क्या क्या एक्शन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो किस में कौन, किसका सेक्रीफाइस कितना रहेगा, समथिंग लाइक दैट। किसका कितना सेक्रीफाइस रहेगा? एक्चुअली सेक्रीफाइस सुनने में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना हमने त्याग कर दिया, वाइल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। सैक्रिफाइस इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, पर ये ध्यान रखें कि एक इंसान ना सैक्रिफाइस करता रहे, म्यूचुअल सैक्रिफाइस हो। कभी कभी आप सैक्रिफाइस करें, कभी मैं सैक्रिफाइस करूं। सो एक तरफ से सैक्रिफाइस नहीं, दोनों तरफ से सैक्रिफाइस। हाँ, दोनों तरफ से जब सैक्रिफाइस होता है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं, दोनों टायर बराबर हवा हो तभी चलेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर डाल दिया कि भाई तुम तो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे, वो गाड़ी पंचर हो जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू नीति जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, समझाया, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर कुछ सॉल्यूशंस मिले होंगे। एंड इस श्रृंखला को आगे बढ़ाए रखेंगे और जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की बातचीत से यह समझ आया कि करियर और शादी कोई जंग नहीं, बल्कि संतुलन की कहानी है। जब समझ और सम्मान साथ साथ हो तो सपने भी पूरे होते हैं और रिश्ते भी। फैसला आसान नहीं है, लेकिन आप जो भी चुने उसमें आपकी सहमति हो, क्योंकि जहाँ आपकी सहमति है वहीं आपकी खुशी है। हर इंसान की अलग अलग ज़िंदगी है, उसके रास्ते अलग हैं, उसकी समझ अलग है और उसकी खुशी अलग है। यह ज़रूरी नहीं कि हम
सब एक ही रास्ते पे चले, हम दूसरे को देखकर अपना रास्ता तय करें, बल्कि यह ज़रूरी है कि हम जिस भी रास्ते को चुनें उस पे हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारी खुशी हमारे साथ हो।